मैं 2 लाइनों से शुरुआत करूंगा। वो पथ क्या, पथिक सफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। वो पथ क्या, पथिक विफलता क्या, सफलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब लहरें ही प्रतिकूल न हो। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा सोच रहा होगा कि पेपर बड़ा आसान आएगा, नहीं, पेपर बहुत आसान आएगा, तो पेपर आसान उनके लिए होगा जिन्होंने विपरीत लहरों में अपनी पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सब मेहनत कर रहे हैं, जुलाई से करते चले आ रहे हैं। अब आपको जो करना है सिर्फ सस्टेन करना है, अपने आप को, खुद को संभालना है। ठीक है, वो किस तरह से संभाल सकते हैं, मैम ने तो खंड वाइज जो सेक्शन वाइज है वो बता दिया। ठीक है, कि कैसे करना है। वही सेम हिंदी और इंग्लिश सेम रहता है लगभग। इंग्लिश में जो हमने 2 असेसमेंट देखे, प्री बोर्ड 1 और प्री बोर्ड 2, उसमें सबसे ज्यादा, मतलब मैं मिस्टेक्स ही कहूंगा क्योंकि वो मिस्टेक्स ही है एक तरह से बोर्ड के लिए। पहली चीज तो आपको पेपर कैसे शुरू करना है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपका कैलिबर, आपका जो स्किल है वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, शुरुआत हमारी होती है अनसीन पैसेजेस से। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जो होता है वो लगभग 20 या 22 मार्क्स का होता है। तो 20 और 22 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, सबसे बड़ी चीज। और अगर कोई सोच रहा है कि हम ये 20 मार्क्स लास्ट में कर लेंगे, तो इट सीम्स लाइक इम्पॉसिबल। वो तो लास्ट में तो इम्पॉसिबल ही प्रतीत होता है। तो आप पहले कोशिश करिएगा कि आप ये 20 का पार्ट है वो पहले खत्म कर सकें। कैसे? इसको आपको 30 से 40 मिनट्स देने पड़ेंगे, वो आपको मैनेज करना पड़ेगा कि बिलो 30 मिनट्स अगर आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 पैसेजेस हैं और 20 नंबर की बात है। और गुडनेस ये है कि इस बार से आपको ऑप्शंस आएंगे उसमें, मतलब आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन भी बड़े दिमाग से सोचते हैं, पढ़ के और उसको स्क्रूटिनाइज करके देखते हैं और फिर प्रॉपर ऑप्शन पे जाते हैं एलिमिनेशन वेज में कि आप एलिमिनेशन करो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना सीधे आंसर पे फोकस करते हैं, नहीं, आप एलिमिनेशन राउंड में जाओ कि एलिमिनेशन ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, इस तरह से आप करो। ठीक है, ये फैक्चुअल पैसेज में भी होता है और आपका जो लिटरेरी पैसेज होता है उसमें भी होता है। तो दोनों पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीछे भी करते हो, मतलब लास्ट में भी करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे आसानी से। ये आपको खुद को, अपने आप को बोलना है, क्योंकि आप खुद मानोगे, आप खुद समझोगे तो ही कर पाओगे। लास्ट में भी करते हैं बहुत सारी, ऐसा कुछ नहीं, और पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? पैसेज की बात। वेल रीडिंग, वेल अंडरस्टैंडिंग। आप स्कैनिंग कर सकते हो, स्कैनिंग कर लो। स्कैनिंग जब की जाती है जब आप पैसेज को, हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी का पैसेज पहले से पढ़ा हो, ठीक है, तो उनके लिए स्कैनिंग अकेली रहती है। लेकिन जिन्हें नहीं पढ़ा है या बिल्कुल नया पैसेज आया तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, खास करके अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे तो। ठीक है, जैसे पूरे क्वेश्चन तो याद नहीं होते, पहले आप 2-3 क्वेश्चन पढ़ लो कि आप 2 के आंसर दे सकते हो, तो 2 क्वेश्चन पढ़ लो। 3 पैराज रहते हैं एक पैसेज में, हार्डली 3 पैराज रहते हैं। तो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा या 2 क्वेश्चन पढ़ा, आपके दिमाग में बैठ गया वो, क्योंकि क्वेश्चन कितना भी लंबा हो बहुत जल्दी याद हो जाता है, आंसर छोटा हो नहीं याद होता। तो आपने जब पैसेज पढ़ोगे ना तो वो क्लिक होगा आपको, और तभी आपको लिखना। और कई लोगों को मैंने ये देखा है प्री बोर्ड 1 और 2 में कि वो ना पैसेज के आंसर इतने बड़े लिख देते हैं कि जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। मतलब 6-6, 7-7, 8-8 लाइन आप भर रहे हो, तो फिर इसमें ऐसा लगता है कि सर आप खुद छांट लेना जो आंसर हो। ऐसा नहीं चलता बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड में आपको लिमिटेड लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक चीज जो आपको बिल्कुल फॉलो करके चलनी है, राइट? अब मैं पैसेज से, अगर आपके पास डाउट्स हो तो बोलिएगा जरूर। ठीक है, पैसेज से बाहर में जाता हूं। और हाँ, एक चीज और रिक्वेस्ट है कि पैसेज को ना, कोई क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है किसी को, लास्ट तक बिल्कुल आपको करते रहना है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, और अननेसेसरी थिंग भी नहीं लिखना है। दूसरा हमारा पार्ट रहता है क्रिएटिव राइटिंग का। पैसेज के बाद जाते हैं तो क्रिएटिव राइटिंग और ग्रामर। ठीक है, मतलब पहले क्वेश्चन नंबर 3 से ग्रामर शुरू हो जाती है। ग्रामर में 12 क्वेश्चन आते हैं। 12 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन जो होते हैं आपको बोनस में मिलते हैं, यानी आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। कई बच्चों को मैंने ये देखा इतने पिछले एग्जाम्स में कि वो 12 के 12 अटेम्प्ट कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। बोर्ड में चेक होते हैं टॉप 10, इनिशियली 10,
समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो इनिशियली 10 ही सही होंगे, भले आपके लास्ट के 2 बिल्कुल सही क्यों ना हो, और फर्स्ट के 2 गलत होंगे। तो ऐसा नहीं होता कि इवैल्यूएटर जो है वो लास्ट के 2 सही करके आपको 10 के 10 मार्क्स दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, राइट? कहने का मतलब ये है कि आप 10 क्वेश्चन को दिमाग से अटेम्प्ट करो। आपको खुद पता है एक टेंस वाला आना है, एरर राइटिंग वाला आना है, एरर को आपको खोजना है दिमाग से। वहां पे आप अगर 10 क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट 15 मिनट देना चाहती है तो आप दे दो, क्योंकि वहां आपके 10 मार्क्स की बात है, 10, ठीक है? तो आप 10 मिनट कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। 10 नहीं, आप 15 मिनट दे दो, चलेगा। 40 और 15 यहां कितना हो गया? 55 मिनट्स हो गए, यानी आपका 1 घंटा चला गया। कितनी क्वेश्चंस में? 3 क्वेश्चंस में, ठीक है? अब आपके पास कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन बचे, और कितने पार्ट बचे? 2 पार्ट बचे, ठीक है? अब 2 पार्ट में क्या है? एक अभी जो मैंने ग्रामर का बताया, ग्रामर में आपको बिल्कुल फोकस चलना है, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। देखिए उसमें कोई आधा नंबर या 1.5 ऐसा कुछ नहीं मिलता, ठीक है? उसमें ये रहता है कि अगर आपका एक लेटर भी गलत है नहीं गलत, ठीक है? वो बाई चांस की बात है कि मेरे जैसा इवैल्यूएटर आ जाए तो आपको आधा नंबर दे देगा, लेकिन बोर्ड में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है आगे वालों को, ठीक है? तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी गलती मैंने ये देखी है अभी पिछले एग्जाम्स में कि भाई आप लोग क्वेश्चन के नंबर नहीं डालते। मैं मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूँ। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ग्रामर है, उसमें रोमन चल रहा है, नंबरिंग रोमन नंबर 1 2 3 4 चल रहा है, आप लोग ABCD लिख देते हो। नहीं, जो जिस तरह का क्वेश्चंस पेपर में डिनोमिनेशन दिया हुआ है आप वैसे ही करो, उसी तरह से करो, आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 3 का A कर रहे हो तो क्वेश्चन 3 उसमें भी लिख रहे हो, फिर B कर रहे हो फिर क्वेश्चन 3 लिख रहे हो, नहीं, नो नीड, इस तरह की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्वेश्चन 3 कर रहे हो सेगमेंट वाइज, तो क्वेश्चन 3 का A B C D या 1 2 3 4 5 जो भी लिखा है आप वैसे ही लिखो, आपको कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसका थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ता है, अगर हमने क्वेश्चन नंबर नहीं डाला या जो सब क्वेश्चंस रहते हैं वो नहीं डाला तो उसके नंबर्स कटते हैं। आप पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हो बोर्ड, इसलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है? फिर आता है हमारा क्रिएटिव राइटिंग। हाँ, क्रिएटिव राइटिंग में मैंने कुछ बनाए हुए हैं। जैसे आप लोगों को लेटर लिखना मैंने कई बार बताया कि लेटर जनरली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। देखिए मैं बता दूं, कोई भी बता दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जाता, लेकिन प्रैक्टिस अगर करोगे आपको तो आपको खुद की मिस्टेक्स मिलेंगी। जैसे आप लोग एड्रेस लिखते हो तो एड्रेस में आपको कोई गलती नहीं करना, क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में एड्रेस मेंशन रहेगा, ठीक है? सिर्फ एड्रेस लिखने की आपको स्ट्रेटजी मालूम होनी चाहिए कि कैसे एड्रेस लिखा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा है C-47, आप स्लैश भी कर सकते हो, फिर वहां बोरिंग रोड ओडिशा, पिन नंबर लिखा हुआ है, पिन नंबर आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो एक सिस्टम होता है ना कि भाई हमने इस तरह से एड्रेस लिखा। एड्रेस में कैपिटल और स्मॉल का बड़ा मिस्टेक करते हो आप। लैंग्वेज अगर उससे शिफ्ट हो रही है, नंबर से शिफ्ट हो रही है वर्डिंग्स में, तो उसमें भी कॉमा पंक्चुएशंस की जरूरत होती है, वो बहुत जरूरी होती है। 3 पंक्चुएशन मिस्टेक्स, 3 स्पेल मिस्टेक्स, 1 मार्क्स डिडक्ट, ये सिस्टम होता है उसका बोर्ड का। इसलिए बड़ी ध्यान से अगर आप प्रैक्टिस कर सको लेटर राइटिंग की तो करिएगा, जितने अच्छे से कर सको। दूसरी चीज, डायरी राइटिंग में, डायरी पढ़ाने में बहुत बवाल मच गया था स्कूल में मेरी क्लास में, तो प्लीज दो डायरी राइटिंग आई थी, आपने देखा प्री बोर्ड 2 में, जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता होगा, और कुछ बच्चों ने लिखी भी बहुत अच्छे से डायरी राइटिंग। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैंने तो नहीं समझाई है, ठीक है? वो मुझसे बोला गया था, इसलिए तो आप लोग डायरी राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर लीजिए। जनरली डियर डायरी लिखते हैं, डेट लिखते हैं, डे लिख देते हैं, और फिर पूरा का पूरी बॉडी और नीचे फ्रॉम डैश, इतना, ठीक है? तो ये जो लेटर में आप सबसे बड़ी मिस्टेक्स करते हो वो देखो। कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सर हम 2 लिखे या नहीं लिखे। देखो अगर आप एडिटोरियल लिख रहे हो तो आप लिख सकते हो 2, उसमें कोई नंबर ऐड होना या नंबर डिडक्ट होना नहीं होता। आप लिखना चाह रहे हो तो आप इस स्ट्रैटेजी में लिख सकते हो। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर के एड्रेस में देखो लिखा है टू द म्युनिसिपल कमिश्नर मोहनपुर रोड नियर स्वामी कॉम्प्लेक्स, ऐसे XYZ। तो क्रिएटिव राइटिंग में डिपेंड करती है आपकी क्रिएशन। जरूरी नहीं है कि आपने स्पेस नहीं छोड़ा तो इवैल्यूएटर नंबर काट देगा, कोई नंबर नहीं काटेगा। आपको लग रहा है कि मेरा मुझे बहुत अच्छा क्रिएशन बनाना है, मेरे को लेटर बहुत अच्छा बनाना है, आप उस तरह से लिख दो। आपको लग रहा है कि स्पेस देने की जरूरत है, स्पेस दे दो, नहीं है जरूरत मत दो, बस वो ग्लिम्स अच्छा होना चाहिए, अपीयरिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। और एक और चीज करते हो आप लोग, काट देते हो, ऐसे बिल्कुल काला कर देते हो, नहीं, इतना नहीं करना, क्यों टाइम वेस्ट करोगे? वहां एक एक मिनट, एक एक सेकंड कीमती होता है। तो वहां पे आपको क्या करना है, जैसे कोई चीज गलत भी हो गई है, यू कट डाउन बाय पेंसिल, पेंसिल से कट कर दो, ठीक है? नहीं है पेन से ही कट कर दो, एक लाइन खींच दो। इवैल्यूएटर जानता है कि हाँ कट किया हुआ है इसने। क्वेश्चन कोई गलत हो गया, आपको पूरा काला करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन पे कट कर दो ऐसे, दैट्स इट, आगे चले जाओ अगले पेपर में।
ठीक है। तो ये रही किसकी, क्रिएटिव राइटिंग की बात। और क्रिएटिव राइटिंग में बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होगा। प्लीज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, उसके लिए मैं यही सलाह दूंगा और कुछ नहीं। और एक दूसरे से अगर आप क्रॉस चेक करा सको तो करवाइए, और स्कूल जरूर आइए अगर हो सके तो। तीसरी चीज होती है हमारी, तीसरी चीज है हमारी लिटरेचर, ठीक है। अब लिटरेचर में दो भाग रहते हैं, एक रहता है पोएट्रीज का, ठीक है। जनरली पोएट्रीज सबको ही अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैंने ये दो चीज देखी है, दो एग्जाम्स में देखा कि सभी ने अटेम्प्ट किए। किसी को 10 में से 7 मिले, किसी को 8 मिले, किसी को 10 में से 10 भी मिले, किसी को 4-5 मिले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पोएट्री अटेम्प्ट तो कर रहे हो आप लोग, लेकिन पोएट्री आंख बंद करके अटेम्प्ट मत करो। एक बार राइम स्कीम्स जरूर देख लो, और राइम स्कीम्स का तरीका नहीं मालूम है तो मैं समझा दूंगा क्लास में, ठीक है। बहुत इजी रहता है। अगर ऊपर की लाइन और थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन सेम मैच कर रही तो ए, सेकंड और फोर्थ मैच कर रही तो बी, तो ए बी ए बी, हो गई ये राइम स्कीम। अब आप ये 4 लाइन बहुत अच्छे से समझ सकते हो बाकी, ठीक है। अगर पहली और दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड मैच कर रहा है तो ए हो गया, ठीक है। फिर तीसरी लाइन और चौथी लाइन का दोनों वर्ड मैच कर रहे हैं और पहली दूसरी से मैच नहीं कर रहे तो बी हो गया, तो ए बी बी, इस तरह की राइम स्कीम होगी, ठीक है। तो ये पोएट्री की बात है। और पोएट्री अटेम्प्ट जरूर करना है। जनरली रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री आती है, ये कर लेना, और भी कोई जो भी है ना, तो वो भी देख लेना। अगला आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि 40 नंबर का सेगमेंट होता है लिटरेचर का पूरा। और 40 में से आपको 30 बड़े आसानी से मिल सकते हैं। जो बड़े क्वेश्चंस आप 6-6 नंबर के कम शब्दों में दे देते हो ना, वैसे नहीं करना है। कम से कम आपके शब्द 150 होने चाहिए, 150 शब्द में होना चाहिए। मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि आप एक साथ 150 शब्द लिखते जाओ। अगर आप बहुत कैची वर्ड्स लिख रहे हो, अट्रैक्टिव वर्ड्स लिख रहे हो, ठीक है, और आप टू द पॉइंट चल रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन आया था वो कि द पायलट, व्हाई द पायलट स्टार्ट्स टू फ्लाइंग टू हिज नेटिव टाउन। तो कुछ लोग लिखते हैं कि भैया वो ही flew by the old Dakota. Nobody has written by the name of that one. तो आपको यहाँ पे जरूरत क्या थी, ओल्ड डेकोटा नाम लिखने की जरूरत थी। वो प्लेन नंबर लिखने की जरूरत हो वहां पे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। दूसरी चीज, अब वो कहां से जा रहा है, वो पेरिस से लंदन जा रहा है, ना कि लंदन से पेरिस जा रहा है। तो जिनको नहीं है नॉलेज, वो कहां से कहां भेज रहे हैं उसको, जहां उसकी डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन से कहीं और भेज रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि असेसमेंट करने वाले के हाथ में ना आंसर शीट होती है, ठीक है। तो इसलिए प्लीज आपके जो फोकस पॉइंट हैं, जो कैची वर्ड्स हैं, जो अट्रैक्टिव वर्ड्स हैं, उनमें अंडरलाइन करो, और एक आंसर में 3 या 4 वर्ड्स में अंडरलाइन किया करो, ज्यादा नहीं। और फोकस करना कि पहली और दूसरी लाइन में आप किसी भी तरह की मिस्टेक्स ना कर सको। ये हर सब्जेक्ट में कर सकते हो आप। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप आखिरी की लाइन में ढेर सारी मिस्टेक्स करो। नोबडी डू लाइक दैट, कोई भी नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना अच्छा कर सको शुरुआती इनिशियली लाइंस में, उतना पेशेंस करके, सब्र करके फिर लिखो और इत्मीनान से अच्छा लो। So thank you very much. Have a nice exam, nice day. Thank you very much once again. Thanks.